आखिरकार जो कुछ अनाया ने चाहा था ना वैसा ही हो चुका है। आप देखेंगे कि अयान और अनाया की जो भी प्लानिंग थी वो काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। पारी के दिल से परिशे आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है। वैसे ये फैसला परिशे को खुद ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस बेवकूफी की इस लड़की से उम्मीद तो नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी। अगर वो सारी बात जानती है उसके बावजूद उसके ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत थी। जानते हैं कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि अयान ने वही किया जो कुछ उसने अनाया ने उससे कहा ताकि दोनों के दरमियान फूट डल सके। आप देखेंगे कि बारी जो है वो नाराज हो चुका है परिचय से और कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोलोगी मैं तो सोच नहीं सकता था। मतलब ये है कि हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। मुझे ये चीजें कुछ हजम नहीं हो रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गलतफहमी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बैरल जी आप देखेंगे मिनाल मिनाल जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि परिशा इतनी समझदार है लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर वो कैसे कर सकती है। उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी अयान को पसंद नहीं करते। आखिर वो कैसे उसके ऑफिस में जॉब कर सकती है। उसको वहां से जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी परिशा को पसंद नहीं आएगी और वो कहती है कि आखिर मैं अपनी जॉब में कंप्रोमाइज कैसे कर सकती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे काफी बड़ी बेवकूफी कर देगी और ये बेवकूफी ही इसको बर्बाद करके रख देगी। आप देखेंगे कि अब काफी ज्यादा पारी उससे दूर हो चुका है और कहता है कि परिचय मुझे तुम्हारी किसी बात पे अब कोई यकीन नहीं रहा क्योंकि तुमने अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है और ये झूठ मुझे बहुत ज्यादा बेचैन और बेकरार करता है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और वो सोचता है कि अगर परिशे मेरी आंखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता क्योंकि परिशे ने ऐसी ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी ही सुनी है लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जो मैं करना चाहूंगा ना मैं वही करूंगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं। कैसे जुबैदा की हर बार तारीफ और इज्जत हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच सोचकर और देख देख कर परेशानी हो रही है। वो जुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफरत पैदा करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाया है। लेकिन तुमने हमेशा हमेशा मक्कारी ही की है और मक्कारी की सजा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मौका फातेमल के लिए तैयार हो जाओ जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं। आखिरकार जो कुछ अनाया ने चाहा था ना वैसा ही हो चुका है। आप देखेंगे कि अयान और अनाया की जो भी प्लानिंग थी वो काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। पारी के दिल से परिशे आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है। वैसे ये फैसला परिशे को खुद ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस बेवकूफी की इस लड़की से उम्मीद तो नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी। अगर वो सारी बात जानती है उसके बावजूद उसके ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत थी। जानते हैं कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि अयान ने वही किया जो कुछ उसने अनाया ने उससे कहा ताकि दोनों के दरमियान फूट डल सके। आप देखेंगे कि बारी जो है वो नाराज हो चुका है परिचय से और कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोलोगी मैं तो सोच नहीं सकता था। मतलब ये है कि हर बात पे झूठ,
हर बात पे झूठ। मुझे ये चीज़ें कुछ हज़म नहीं हो रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलतफ़हमी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे मिनाल मिनाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि परिशा इतनी समझदार है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर वो कैसे कर सकती है। उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी अयान को पसंद नहीं करते। आखिर वो कैसे उसके ऑफ़िस में जॉब कर सकती है? उसको वहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी परिशा को पसंद नहीं आएगी और वो कहती है कि आखिर मैं अपनी जॉब में कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर देगी और ये बेवकूफ़ी ही इसको बर्बाद करके रख देगी। आप देखेंगे कि अब काफ़ी ज़्यादा पारी उससे दूर हो चुका है और कहता है कि परिचय, मुझे तुम्हारी किसी बात पे अब कोई यकीन नहीं रहा, क्योंकि तुमने अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है और ये झूठ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार करता है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और वो सोचता है कि अगर परिशे मेरी आंखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता, क्योंकि परिशे ने ऐसी ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज़ तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ-साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो-दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही सुनी है, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। जो मैं करना चाहूँगा ना, मैं वही करूँगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं, कैसे ज़ुबैदा की हर बार तारीफ़ और इज़्ज़त हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच-सोच कर और देख-देख कर परेशानी हो रही है। वो ज़ुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफ़रत पैदा करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन तुमने हमेशा-हमेशा मक्कारी ही की है और मक्कारी की सज़ा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मौका फ़ाते अमल के लिए तैयार हो जाओ, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज़्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं।